वेलकम यूके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको हम वर्ग 10 का दही वाली मगम्मा वर्णिका से कुछ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो पहला क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती है? दही वाली मगम्मा कहानी में मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा जो है वह दही बेचा करती थी। क्वेश्चन नंबर दो में है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? मगम्मा जो है वो कहाँ की रहने वाली है? तो मगम्मा जो है वो बंगलोर के पास एक गांव है वेंकटपुर, उसी में वहीं वह निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है वह कन्नड़ भाषा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा जो है मिठाई जो है किसके लिए लेकर जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी? तो अपनी पोता से बहुत वह प्रेम करती थी, इसलिए वो मिठाई जो है वह लेकर जाती थी। अपने पोते के लिए मिठाई लेकर वह जाती थी, पोता के लिए मिठाई लेकर जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कह रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? वो उसको डर था कि कहीं ना मेरा जो सास है रुपया खजाना जो है किसी दूसरे को दे दे, इसलिए मजबूरी के कारण उन्होंने समझौता कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है, दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये जो कहानी है कन्नड़ भाषा से अनुवाद किया गया और हिंदी में अनुवाद किया, इसको नारायण जी ने अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि मगम्मा को किससे विवाद था, किससे वो झगड़ा की थी? तो मगम्मा जो थी अपने बहू से झगड़ा की थी। मगम्मा जो है अपनी बहू से झगड़ा की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं जो था जब वो दही बेचने जाती थी, एक सुनसान इलाका मिलता था, कहीं कुछ नहीं मिलता था, तो रास्ते में था अमराई का कुआं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? किसने कहा? जब वो नजम्मा जो थी अपने बेटे को पीट रही थी तो इन्होंने उसे राक्षसी कह दिया, मगम्मा जी उनको कह दिया राक्षसी। तो ये कथन जो था मगम्मा कही थी, ये अपने पुतहू को कही थी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्री निवास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रगप्पा कौन था? तो रगप्पा जो था उस गांव का एक जुआरी था, जुआ खेलता था, एक तरह से वह बदमाश था वो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि VR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद हिंदी में किया था? तो ये दही वाली मगम्मा कहानी जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था उसे हिंदी में अनुवाद करने का काम उन्होंने किया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो मगम्मा की जो बहू का नाम है वह है नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक कोलार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो रास्ते में जो मिलता था शांत एकदम इलाका था, वो अमराई का कुआं मिलता था। क्वेश्चन वही है, थोड़ा उल्टा के पूछ दिया गया है, पहले वाला क्वेश्चन को ही रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा जो थी वो वेंकटपुर की रहने वाली थी। गांव का नाम है वेंकटपुर, उसी गांव में वो रहने वाली थी, वहीं से वो आती थी दही बेचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा मगम्मा से
कर्ज कौन मांग रहा था। जब रगप्पा को पता चला कि उस मगम्मा जो अपने पुतहू से लड़ी हुई है, इसलिए वो हमेशा मगम्मा से कर्ज मांग लिया करती थी, मांगा करती थी, लेकिन वो कर्ज देती नहीं थी। तो रगप्पा जो कि जुआरी था, उसी से वो कर्ज हमेशा मांगा करता था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। नजम्मा जो मगम्मा जो थी, जब उसका विवाह हुआ था तो उसका जो पति था, तो पति कभी भी उसे कुछ ला के नहीं दिया था, एक साड़ी तक ला के नहीं दिया था। तो उसे एहसास होता है कि वो आज नहीं है तो हमें कितना कुछ मिल रहा है, और वो थे तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो यह जो बात कहा था, तो ये मगम्मा का कथन है। मगम्मा ये बात सोच रही है और अपने आप में वो कह रही है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा। यह उसका पुतहू कहा, नजम्मा। जब वो दही बेचने के लिए गई थी तो माँ जी को यह बात बताने की कोशिश कर रही थी। वो नजम्मा मगम्मा की क्या लगती है। नजम्मा मगम्मा दोनों एहसास होता हुआ है तो बहू लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मगम्मा बरसों से बारी में क्या दिया करती थी। तो मगम्मा बरसों से बारी में क्या दिया करती थी, महीनवारी में। तो वो दही बेचा करती थी, दही बारी में दिया करती थी, महीना में पैसा लेने का काम वो करती थी। क्वेश्चन नंबर 22 है। दही वाली मगम्मा कहानी की प्रमुख पात्रा। इसमें प्रमुख पात्रा जो है मगम्मा को ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 23 से कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ से हैं। तो वे बंगलोर से बिलोंग करते हैं, बंगलोर के ये रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। आज के बहुओं को वो संदेश देने का काम करती है, क्योंकि ये सामाजिक कहानी है और समाज में बहुओं पर जो नहीं मानती है उसके ऊपर वो कहानी ये बनाया गया है। मगम्मा के परिवार में कितने सदस्य थे। तो मगम्मा के परिवार में एक मगम्मा, एक नजम्मा, उसका एक बेटा, इसका भी एक बेटा, यानी मगम्मा के परिवार में 4 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। कथावाचक को मगम्मा माँ जी कहकर संबोधित किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 27 है अधिक बुद्धिमान इसमें कौन थी। तो अधिक बुद्धिमान इसमें नजम्मा है, क्योंकि अब वो जो है बुद्धिमानी से काम लेना शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 28 है बहू की दशा कैसी हो गई। बहू की दशा इस कहानी में, दही वाली मगम्मा कहानी में, मगरमच्छ जैसी हो गई। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सास बहू में किस कारण झगड़ा हुआ। तो सास बहू में बच्चे को पीटने को लेकर झगड़ा हुआ था। एक बार नजम्मा पीट दी थी अपने बच्चे को, अपने बेटे को, तो इसी कारण से सास और बहू दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। तो मगम्मा जो है अपना पैसा माँ जी के पास रखना पसंद कर रही थी, क्योंकि माँ जी के पास मेरा पैसा रहेगा तो अच्छा से रहेगा, कोई ले नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि उसे रगप्पा से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मगम्मा क्या खाती थी। तो मगम्मा जो है पान और सुपारी, दोनों पान और सुपारी खाया करती थी। सास और बहू दोनों पान और सुपारी खाया करती थी। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो मगम्मा जो मखमल की ब्लाउज को पहनना पसंद करती थी, क्योंकि माँ जी मखमल की ही पहनती थी, इसलिए वो एक दिन पूछ ली थी, इसलिए वो मखमल उसको पसंद में आ गया था। मगम्मा को बेटे से अलग होने की बात कब से की गई, कब से बोला गया कि हम आप अलग अलग खाइए पीजिए, हम आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये दोपहर से अलग होने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मगम्मा कैसी थी। तो मगम्मा जो थे अंधविश्वासी थी, जैसे ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा अंधविश्वास ज़्यादा होता है, ये अंधविश्वासी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। वेलकम यूके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप उसका कुछ ऑब्जेक्टिव आपको हम बता रहे हैं। यह